जिस लम्हे का इंतजार हम परसों से कर रहे थे वो फाइनली आ चुका है। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बहुत जरूरी स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि इस वीडियो में हम फैंटास्टिक फोर की एंडिंग एंड मिड क्रेडिट पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, बट अब म्यूजिक बजेगा लाउड, क्योंकि आंटी नहीं भाई सू स्ट्रॉम पुलिस बुलाएगी, क्योंकि उनका बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स डॉक्टर डूम के हत्थे चढ़ गया है। डॉक्टर डूम पे भी आते हैं, बट एक बार उससे पहले एंडिंग पे नजर मार लेते हैं। सो मूवी की एंड फाइट में सू स्ट्रॉम का अल्ट्रा मॉम मोड एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद सू स्ट्रॉम धक्के मार के भाई गैलेक्टस को अपनी अर्थ से कहीं और भेज देती है, जिसमें उसकी बाकी फैंटास्टिक फोर भी मदद करते हैं। एंड शेलावेल एक फाइनल सैक्रिफाइस करती है एंड गैलेक्टस को धक्का मार के अपने साथ ले जाती है एंड जॉनी फिर सिंगल हो जाता है। फैंटास्टिक फोर जीत तो जाती है एंड फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी बच जाता है, बट किस कॉस्ट पे? क्योंकि सू स्ट्रॉम वहीं पे मर जाती है। और ऐसे मजाक में नहीं कह रहा, सीरियस बेसिस में डन हो जाती है। डूम्सडे से मैडम का पत्ता कट। बट देन फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अपनी माँ की जान बचा लेता है। एंड वैसे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के लिए ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। फ्री टाइम में भाई साहब छोटी मोटी गैलेक्सीज बनाते हैं, तो एक जान बचाना इनके लिए नॉट अ बिग डील। बट बिग डील तब हो जाती है जब सू स्ट्रॉम उठती है एंड सू स्ट्रॉम को पता चलता है कि भाई उसका बेटा उससे बहुत आगे की चीज है। जोक्स असाइड, सू ने भाई फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर्स का पोटेंशियल देख लिया है, जिसके बाद वो समझ चुकी है कि उनका बेटा साधारण नहीं है। एंड इसी चीज को कंटिन्यू किया जाता है भाई आगे के मिड क्रेडिट सीन में, जहाँ एक टाइम जंप दिखाया जाता है। गैलेक्टस को धरती पे आए करीबन 4 साल हो चुके हैं एंड इन्हीं 4 सालों में फ्रैंकलिन भी 4 साल बड़ा हो गया है ऑफ कोर्स। बट नॉलेज के मामले में बंदा 4 साल का नहीं, बिकॉज उसमें तो वो अपने बाप को भी बीट कर चुका है। एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक डार्विन की भाई इतनी छोटी एज में पढ़ रहा है, जो कि क्लियरली शो करती है कि भले ही बंदे की एज 4 साल है, पर बंदा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। बट सिर्फ यही नहीं पता चलता, और भी चीजें पता चलती हैं जब सू स्ट्रॉम दूसरी बुक वापस लेके आती है एंड फ्रैंकलिन के सामने स्क्वाट्स मार के बैठा हुआ है विक्टर वॉन डूम, जिसका फेस फ्रैंकलिन बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहा है। भाई पहले कंफर्मेशन नहीं थी, बट अब 80% भी छोड़ो, 95% मान के चलो कि डूम्सडे में दिखने वाला डॉक्टर डूम अर्थ 282 से बिलोंग करता है। अब ये वाला डॉक्टर डूम भाई इस अर्थ पे सिर्फ दिखा है, हो सकता है ये किसी और अर्थ का हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मूवी में एक जगह और इस चीज का मेंशन हुआ है, जो डूम्सडे में मेन डॉक्टर डूम दिखेगा वो अर्थ 828 से ही बिलोंग करेगा। उसकी रीड के साथ पक्का कोई बैक स्टोरी होगी, एंड अगर रीड के साथ नहीं होगी तो भाई सू के साथ तो पक्का होगी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं ये चीज इतनी ज्यादा श्योर होके कैसे कह रहा हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में सू स्ट्रॉम एक स्पीच दे रही होती है रिगार्डिंग फ्यूचर फाउंडेशन। अब बात कर लेते हैं कि फ्यूचर फाउंडेशन वाली कॉन्वर्सेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। सारे के सारे देश सू स्ट्रॉम की बात एंड सू स्ट्रॉम के विजन पे भरोसा करके एग्री कर जाते हैं फ्यूचर फाउंडेशन के लिए, एक्सेप्ट एक, एंड वो एक होता है लेटवेरिया, क्योंकि लेटवेरिया की कुर्सी खाली होती है। इसका सिंपल सा मतलब बनता है कि भाई वो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ है। और अब गेस करो लेटवेरिया का राजा कौन है? विक्टर वॉन डूम। अब डूम का यहाँ ना आना एंड मिड क्रेडिट सीन में पहुंच जाना मेक नो सेंस अगर वो एक ही यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करता। वरना एक वाइल्ड थ्योरी ये भी हो सकती है कि किसी और यूनिवर्स के डॉक्टर डूम ने इस वाले डॉक्टर डूम की पुंगी बजा दी हो, ताकि वो जाके सू स्ट्रॉम का फ्यूचर फाउंडेशन वाला जो भी स्यापा है वो अटेंड ना कर सके। बट इस चीज का कोई सेंस बन नहीं रहा है, क्योंकि बंदे को एक अर्थ से क्या लेना, उसे तो पूरे मल्टीवर्स पे राज करना है, राइट? अब ये हो भी सकता है, बट मुझे लगता है नहीं होगा। मेरे हिसाब से 5% के आसपास चांस है, क्योंकि भाई फिर कोई सेंस नहीं बन रहा मूवी की स्टार्टिंग में लेटवेरिया की सीट दिखाने का, अगर आप इस यूनिवर्स के डॉक्टर डूम को टीज ही नहीं करना चाह रहे तो। एंड मुझे पता है पर्सनली क्या लगता है कि भाई फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अपनी मर्जी से डॉक्टर डूम के साथ चले जाएगा। सो मेरे पास एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग फ्रैंकलिन का असली पप्पा भाई अपना रीड नहीं है, बल्कि विक्टर वॉन डूम है। बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले मूवी की स्टार्टिंग में चलते हैं, जहाँ सू स्ट्रॉम जब अपनी प्रेगनेंसी के बारे में रीड को बताती है तो रीड खुश होने की जगह सबसे पहले शॉक हो जाता है, क्योंकि उनकी पावर्स की वजह से वो 2 साल से ट्राई कर रहे होते हैं एंड 2 साल में कुछ भी नहीं होता। एंड अब अचानक से एक दिन पता चलता है कि सू स्ट्रॉम प्रेग्नेंट है। रीड रिचर्ड्स भाई अपना जीनियस आदमी है, तो इस चीज को जानने के बाद वो थोड़ी कैलकुलेशंस करता है एंड उस चीज में थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि ये अचानक से पॉसिबल कैसे हुआ। एंड इस चीज को और ज्यादा सॉलिड करता है रीड का सू जितना ना प्रोटेक्टिव होना अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसके दिमाग में मेरे हिसाब से अभी भी कैलकुलेशंस चल रही है, जिसमें दिल उसका पूरा कह रहा है कि हाँ भाई ये बच्चा तेरा ही है, बट उसके दिमाग में कैलकुलेशंस बैठ नहीं रही है। जैसे मूवी में एक पॉइंट आता है जहाँ रीड फ्रैंकलिन को सेक्रीफाइस करने के बारे में सोच रहा होता है एंड वो रीड को लेके उतना प्रोटेक्टिव नहीं होता जितनी उस बात पे सू स्ट्रॉम हो जाती है। अब देखो कॉमिक्स में तो भाई रीड रिचर्ड्स ग्रेटर गुड के लिए कुछ भी करता है एंड कई बार अपनी फैमिली की भी कुर्बानी देता है, मतलब उन्हें अलग हो जाता है, उन्हें मार नहीं देता।
तो एक बार के लिए मान सकते हैं कि उसकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी ऊपर बैठ गई हो, वो पूरी की पूरी जो मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ इसका कोई पॉइंट ना हो, बट सोच के देखो अगर ये चीज हो जाए। रीड एंड विक्टर एक ही क्लास में पढ़ते हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट एक दिन इन दोनों के बीच में सू आ जाती है, जहाँ दोनों के दोनों सू को पसंद तो करते हैं बट सू सिर्फ रीड को पसंद करती है। एंड ये बात विक्टर के पूरे ईगो पे लग जाती है, जहाँ डॉक्टर डूम को भी ये दिखा सकते हैं कि उसे पावर्स उसी मिशन में मिली जिस मिशन में रीड रिचर्ड्स एंड ये बाकी सारे फैंटास्टिक फोर गए थे। विक्टर से डॉक्टर डूम वाला ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंड अपने मैजिक वाली पावर से या फिर मेफिस्टो के साथ डील करके वो किसी तरीके से रीड की वाइफ सू स्ट्रॉम को प्रेग्नेंट कर देता है, जिसके बाद वो वेट कर रहा होता है 4 साल का कि जैसे ही फ्रैंकलिन 4 साल का होगा मैं उसे सच बताऊंगा एंड उसे यहाँ पे ले आऊंगा एंड उसकी मदद से पूरे मल्टीवर्स पे राज करूंगा। एंड ये चीज देख के रीड एंड सू ऑलरेडी बर्बाद हो जाएंगे। ये थ्योरी बहुत ज्यादा ही वाइल्ड है, बट 1% के लिए मुझे लगता है कि ये चीज हो सकती है, जिसके बाद विक्टर वॉन डूम एके डॉक्टर डूम एंड भाई रीड रिचर्ड्स एके फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के बीच में प्रॉपर टेंशन सेट हो जाएगी। एंड एवेंजर्स डूम्सडे में भाई रीड रिचर्ड्स का एवेंजर्स को लीड करना एकदम सेंस बनाएगा, क्योंकि विक्टर के साथ उसके पर्सनल ग्रजेस हैं। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन पे आए तो पोस्ट क्रेडिट सीन भाई एक काइंड ऑफ रिकॉल है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि ये उन कैरेक्टर्स के ऊपर है जो इस मूवी में और ज्यादा दिख सकते थे, या फिर इस मूवी में इनका अपीयर होने का चांस था, जैसे कि रेड गोस्ट एंड उसके एप्स एंड मोल मैन का और ज्यादा सीन जो कि शायद मूवी की लेंथ बढ़ने की वजह से काट दिए गए। अब फाइनली भाई हम सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे की ओर बढ़ चुके हैं। थोड़ी थोड़ी भाई इन्फिनिटी वॉर वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो चुकी है, बट अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। तुम बताओ कमेंट्स में कि फर्स्ट टाइम डूम को देख के आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है। भाई मेरे को तो बहुत जोर से मजा आया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो एंड लगे हाथ भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करो जल्दी। टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है तो ये वाली वीडियो देखो और मैं मिलूंगा तुमसे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय। क्लमजी गीक साइनिंग ऑफ।